ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2022 और आज है दशहरा। सभी भाई बहनों को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकें, बधाइयां हो। दशहरा माना ही बुराइयों के ऊपर, कमजोरियों के ऊपर अच्छाइयों की या श्रेष्ठता की विजय। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है। कहा जाता है कि श्री राम ने जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त की और लंका से वापस अयोध्या लौटे, तो उस वक्त उसकी मां श्री राम से पूछती है कि बेटा, तूने रावण को मारा? उस वक्त श्री राम बड़े मुस्कुराहट के साथ शांति से जवाब देते हैं कि मां, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा। और सही बात है कि आज संसार में अगर मनुष्य को कोई गिराता है या हराता है, तो उसका अपना अहंकार या अभिमान ही उसको गिराता भी है और हराता भी है। कोई भी छोटी सी कमजोरी क्यों ना हो, वह छोटी सी कमजोरी भी इंसान को कभी कभी सफल होने से वंचित कर देती है और असफलता की ओर आगे बढ़ा देती, अर्थात हार खिलाती है। इसीलिए परमात्मा हम सभी बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे, मैं को जीतने के लिए स्वयं को आत्मनिश्चय करो, देही अभिमानी बनो और उस मैं के ऊपर विजय प्राप्त करो। यही सच्चा दशहरा होगा। आज हम सभी यही शुभ संकल्प करते हैं कि मैं से हार कभी नहीं खाएंगे, मैं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और उस मैं के कारण कोई भी छोटी सी कमजोरी क्यों ना हो, उस कमजोरी के ऊपर भी हमें विजयी होना है। यही सच्चा दशहरा है। ऐसे दशहरे की बहुत बहुत मुबारक हो। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा आते हैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने और इस पढ़ाई के द्वारा तुम्हें दुरानदेशी और विशाल बुद्धि बनाते हैं। दुरानदेशी और विशाल बुद्धि किसको कहा जाता है? आज बाबा ने एक नई परिभाषा दी। बाबा कहे, दुरानदेशी माना दूर देश में रहने वाले बाप को जो सदा याद करते हैं, वह दुरानदेशी है। दूसरा मतलब बाबा ने बताया, मन मना भव होना माना दुरानदेशी बनना। और विशाल बुद्धि किसको कहा जाता है? तो बाबा कहे, जिसकी बुद्धि में सदा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मंथन में चलता रहे, उसको कहेंगे विशाल बुद्धि। जो आदि मध्य अंत को समझते हुए हर बात को धारण करे या हर बात को कार्य में लाए, उसको कहेंगे विशाल बुद्धि। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारा यह जन्म हीरे समान है, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान बने हो। स्वयं ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम दुरानदेशी विशाल बुद्धि बनते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से दुरानदेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? उत्तर है, बाप की याद से दुरानदेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दुरानदेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना। मन मना भव का अर्थ है दुरानदेशी होना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तो पहले दुरानदेशी फिर विशाल बुद्धि बनना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारे तीरथ न्यारे हैं, हमारा तीर्थ बहुत दूर है, इसलिए बच्चों को कहा जाता है दुरानदेशी भव। दूर देश में रहने वाले फिर कहते हैं विशाल बुद्धि भव। सबकी बुद्धि इस समय तुच्छ है ना, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है।
तो बच्चों की है दूरांदेशी बुद्धि, अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। और सब है अल्पज्ञ बुद्धि, अर्थात अल्प बुद्धि। अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु जानते नहीं। यहाँ कोई महात्मा नहीं है, यह तो बाप आकर दूरांदेशी बनाते हैं, परंतु दूरांदेशी बच्चे कम है। बाबा कहे दूरांदेशी बच्चे कम है, बल ज्ञान बहुत है, परंतु दूरांदेशी कम है, अर्थात बाप की याद में रहने वाले कम है, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। बाकी साधु तो साधना करते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सारी दुनिया इस समय पतित है। बल महात्मा नाम डाल देते हैं, परंतु महान आत्मा कोई है नहीं। कहीं फिर श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं, यह फिर भी राइट है। कृष्ण को महात्मा कहना यह फिर भी राइट है, क्योंकि वहां श्रेष्ठाचारी दुनिया है। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इस समय राजा कोई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ने से तुम मेरे से मिल नहीं सकते और ना ही कोई मुक्ति में जा सकते हैं। जब तक मेरे द्वारा कोई मेरे को न जाने और जब तक कल्प के अंत में मैं न आऊं, मनुष्य तो श्री कृष्ण को याद करते हैं। वह तो इस देश का है, दूरांदेशी है नहीं। श्री कृष्ण कोई दूरांदेशी है नहीं। तो बाप को याद करना माना दूरांदेशी बनना। मन मना भव का अर्थ है दूरांदेशी भव। जो बाप को जानते नहीं तो बाप से वर्षा कैसे मिले, अगर आए नहीं तो रास्ता कैसे मिले। बड़ी समझ की बात है। साजन से बड़ा प्यार चाहिए। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला, तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। एक बाबा से ही सर्व संबंधों का सुख, सर्व प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साजन से बहुत लव चाहिए। यह है बेहद की नॉलेज। विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी, जिसमें अनेक मतभेद है, तभी कहते हैं द्वैत राज्य। बाबा कहे जिसमें अनेक मतभेद है, तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत या दैत्य एक ही बात है। दैत्य कहा जाता है रावण को, देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता। इतनी सहज बात है। तुम हो विशाल बुद्धि। शास्त्र पढ़ने वाले को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, वह है भक्ति। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप देते हैं। तुम हीरे जैसा थे, अब कौड़ी जैसे बन गए हो। अब बाप हीरे जैसा बनाते हैं। तुम विशाल बुद्धि होने से विश्व पर राज्य करते हो। वहां अखंड अटल राज्य है। तो विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं, दूरांदेशी योग में होते हैं, विशाल बुद्धि ज्ञान में होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में सुख था, फिर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी उतरनी है। चढ़ने में 1 सेकंड जंप लगाना, पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। उतरने में 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान अभी मिलता है। सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं। संगम पर बाप आते हैं, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। सतयुग में विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं कहेंगे। हीरे जैसा जन्म इस समय है, क्योंकि इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है, जबकि परमात्मा पतित पावन है।
तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? परंतु मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है। तो समझो वह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेंगे। बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो, फिर तुम सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को भी देते हो ना। जितना देते जाएंगे उतना खुद भी बनते जाएंगे। अभी देखो कितना दुख शांति है, बड़ों बड़ों को नींद नहीं आती है, तुम बच्चों को तो कितनी खुशी है, क्योंकि तुम बाप को जानते हो। दुनिया कहती है ओ गॉड फादर, परम पिता परमात्मा, परंतु जानती नहीं। कितने समय से भक्त भक्ति करते हैं, कितने समय से बाबा कहे भक्त भक्ति करते याद करते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं। बाप अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं, तुमको औरों को देना है। तुम जानते हो यह बाप है, कोई महात्मा नहीं है। बाबा को ख्याल आया फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो। फॉर्म भरवाते थे ना शुरू में, तो बाबा को ख्याल आया फॉर्म में लिखा हो तो आप किससे मिलने आए हो, तो कहेंगे महात्मा से। बोलो महात्मा तो यह है नहीं, नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनका बाप प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, तो महात्मा कैसे हुआ। आर्ग्यू करने वाले अच्छे चाहिए, बुद्धि वाला चाहिए। समझो वह लिख कर भी जाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं, बिल्कुल बुद्धू है, शक्ल से मालूम पड़ जाता है, बुद्धि में ज्ञान नहीं है। शिव बाबा तो जानते हैं अंतर्यामी है, यह बाबा तो बाहरयामी है। बाप कहते हैं मैं आता ही उस तन में हूं जो पहला नंबर है, अब लास्ट में है, इसमें प्रवेश करता हूं क्योंकि इनको फिर वही नारायण बनना है। तो इनको इस तन को देने का किराया मिलता है। तो बाबा ब्रह्मा बाबा को इस तन को देने का किराया मिलता है। ब्रह्मा बाबा ने तन दिया, उसको किराया मिलता है। तब तो कहते हैं सौभाग्यशाली रथ, भागीरथ ने कोई पानी की गंगा नहीं लाई। ये गुह्य ज्ञान की बातें हैं जो रावण मत पर होने कारण मनुष्य समझते नहीं है। अब तुमने समझा है तो औरों को समझाने की युक्ति निकालो। तुमको ख्याल आना चाहिए कि औरों को कैसे दुरानदेशी बनाए, कैसे बाप का परिचय दे। वह ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो तत्व है जहां परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्म को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू नाम रख दिया है, वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है, परंतु मनुष्य की अल्प बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। यहाँ ज्ञान की बात है, दुनिया की बातों को तो सब अच्छी तरह जानते हैं। यह खुद जौहरी था, ब्रह्मा बाबा खुद जौहरी था तो सब कुछ जानता था। बाकी ज्ञान की बातों में अल्प बुद्धि तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं जानते थे। तो बाबा आकर पहचान देते हैं। जब तक कोई ब्राह्मण न बने तो बाप से वर्षा ले न सके। प्रजा तो बननी है, किसी ने भी थोड़ा सुना तो प्रजा बन जाएंगे। अगर विकार में जाता रहेगा तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी, फिर आकर साधारण प्रजा बनेंगे। अभी सबका मौत है, कब्र दाखिल होना ही है, कब्रिस्तान बनना ही है। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी भी नहीं थी, अब वैल्यू बन रही है। बाकी जब विनाश होगा तब मच्छरों सदृश मरेंगे।
जैसे दीपावली पर मच्छर कितने मरते हैं, तो सबको मरना है ही, क्योंकि सबको घर वापस जाना है। सतयुग में यह नहीं कहेंगे कि यह मरा, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु होता नहीं, काल पर जीत पाते हैं। मरना शब्द वहां नहीं होता है। सतयुग में जानते हैं कि हम मरते नहीं हैं, सिर्फ एक पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, सो भी समय पर। सर्प का मिसाल है कि पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तो सर्प का मिसाल सतयुग से लगता है, यहां से नहीं। भ्रमरी का मिसाल यहाँ का ही है। सन्यासी भी ये मिसाल देते हैं, क्योंकि यहाँ का ही यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे, उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सर्जन जितनी विशाल बुद्धि वाला होता है, जितनी दवाइयां आदि बुद्धि में अधिक रखता है, उतना कमाई करता है। तो यहाँ भी ऐसे है, कोई 250 रुपया कमाई करते, कोई तो फिर हजारों कमाते हैं। कोई राजा को ठीक कर दिया, बाबा कहे कोई राजा को ठीक कर दिया तो लाख लाख भी दे देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा नहीं, और कोई तो बड़े दुरानदेशी विशाल बुद्धि है, तो औरों को भी बनाते हैं। पहले दुरानदेशी, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। समझने की बात है ना, ब्राह्मणों जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं, एकदम सबको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में परमात्मा है ना, तो उसका परिचय देते हो। तो तुम जानकर हो ना, बाबा कहे तुम जानकार हो तभी तो देते हो परिचय, परमात्मा का भी और परमधाम का भी। तो तुम जानकार हो ना। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती ही है। अब पारलौकिक बाप आए हैं तुमको पावन बनाकर वापस ले जाने के लिए। एक खैरुत यानी खेती करने वाला बच्ची की कहानी है ना। एक खेरूत बच्ची की कहानी है ना, कि राजा बच्ची को ले आया, उसे अच्छा नहीं लगा तो उनको वापस भेज दिया। यहाँ भी ऐसे है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, तो वह खुद ही चले जाते हैं। इसमें बाप क्या करे, समझाने वाला है तो परम पिता परमात्मा। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं कि वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र है नहीं, यह तो पत्ते हैं, बाल बच्चे हैं। मुख्य धर्म है 4, उसमें ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। ब्राह्मण धर्म भी है मुख्य। हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्माओं युग है। संगम युग धर्माओं युग है। लीप मास धर्माओं को कहते हैं। यह है संगम युग, कल्याणकारी। और जितने भी युग है वहां अकल्याण ही होता है, नीचे उतरना ही होता है। तो नीचे उतरने को कल्याण तो नहीं कहेंगे, क्योंकि डिग्री कम होती जाती है, दिन प्रतिदिन कला कम ही होती जाती है। यह युग है ही कल्याणकारी। तो हर एक को माथा मारना पड़े कि औरों को कैसे समझाएं। यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक धंधा, बाबा कहे यूं तो उस्ताद बता रहे हैं कि रास्ता कैसे बताओ, फिर हर एक का धंधा अपना अपना है। तो यह आना चाहिए कि कैसे औरों को दुबन से निकालूं। बाबा कहे ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। कई तो दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं, कई तो दूसरों को दलदल से निकालने जाते फिर खुद फंस जाते हैं। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले अलफ को समझाओ तो बे बादशाही को भी जान जाए और सृष्टि चक्र को भी जान जाए। पहले अलफ को तो जानो, कोई 1000 दफा लिख कर दे कि अलफ कौन है, तब यहाँ बैठ सके। कई तो ब्लड से भी लिख कर देते हैं,
फिर चले जाते हैं। माया कोई कम थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दुरानदेशी बन बाप की याद में रहना है और दूसरों को दुरान देश में रहने वाले बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, कल्याणकारी युग में सभी का कल्याण करने की युक्ति निकालनी है। सबको दुबन यानी दलदल से निकालने की सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के उड़ती कला के पंख है। अगर कार्य अर्थ नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्मयोगी बन कर्म में आते हो। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस है तो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकती, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। आज का स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है उन्हें शरीर के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी है उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी पॉइंट बुद्धि में रखनी है जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहली पॉइंट, पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज है। और तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है। इसीलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है। अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है, भल वहां बैरिस्टर भी अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा। दुनिया में बैरिस्टर अनेक होते हैं। एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा। एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा। मगर ये ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते कि गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वह भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आता। फिर पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ। वो गुरु कौन है।
मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। छठी पॉइंट, हम वही पांडव योद्धा है जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.